अभी तक ज़ैकम खान साहब ने कहा कि हुकूमत नाकाम हो रही है। वैक्सीनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो हम वाकई पीछे हैं। इवन बांग्लादेश हमसे आगे है, बहुत सारी कंट्रीज़ हमसे आगे हैं। हमारे बारे में कहा जा रहा है कि हमें अगले 10 साल लग जाएंगे। अगर हम 18 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को अगर वैक्सीनेट करते हैं तो बहुत वक्त लगेगा। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे माशाल्लाह पॉलिटिशियंस हैं अक्रॉस द बोर्ड, I mean, they do politics not for public service, they do politics for business. इस मुल्क के अंदर यानी आप अंदाज़ा करें, ये पीपल्स पार्टी के और नून लीग की जो टॉप लीडरशिप जो ये करप्शन केसेस फेस कर रहे हैं, यानी इन्होंने पिछले 10 साल के अंदर while they were in power, इन्होंने इतना लूटा है कि इनकी एसेट्स इतने बढ़ गए कि इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन फॉर अ कॉमन मैन। मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि ये सिफरे कैसे गिनते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर ये इन्होंने इस तरीके से कारोबार करना है पॉलिटिक्स में आके, तो फिर यानी डूब मरने का मुकाम है। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि आप अंदाजा करें, हमारे पास $330 मिलियन किटी में नहीं है कि हम वैक्सीन के पैसे दें और हम अपनी पॉपुलेशन, जो गरीब पॉपुलेशन है, जो 99% गरीब लोग हैं, कि उनको हम फ्री लगा के दें, उसके लिए भी हम उधार ले रहे हैं। यानी ये कोई मुल्क है? यानी इज दिस पब्लिक सर्विस बाय दिस पॉलिटिशियंस? इट्स अ शेम एंड डिसग्रेस, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। I have not contributed anything to this country. तो कहने का मकसद है कि ये यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नहीं है, ये सब हॉक्स है। कोई बंदा आज तक मुझे बताए 70 साल में कोई कन्विक्ट हुआ है हाई प्रोफाइल ऑन करप्शन चार्जेस? एक थोड़ा बहुत मियां नवाज शरीफ साहब को हुआ है, वो भी चकमा दे के इंग्लैंड जाके बैठ गए कि जी मैं 1 महीने के लिए जा रहा हूँ इलाज के लिए। यार हैव अ हार्ट फॉर गॉड सेक, एंड वी कांट गेट द मैन बैक। यानी हम तो यानी ये तो एक मैं कैसी बनाना रिपब्लिक, क्या पपाया रिपब्लिक भी हम नहीं रहे। हमारे पास पैसा नहीं है। यानी आज अखबार में जो आया है ये वैक्सीन का, हमारे दुश्मन तो हंस रहे होंगे कि ये क्या बातें करते क्या है, और इनके पास टका नहीं है खाने के लिए, दवाइयों के लिए और वैक्सीन के लिए। आई मीन इट्स अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। यहाँ पे तो कोई पागल आदमी आए और वो आके यहाँ पे ठीक ठाक हैंगिंग्स करे, उसके अलावा ये मुल्क नहीं सही सीधा चल सकता। डेमोक्रेसी यहाँ नहीं चल सकती। हमने बहुत ट्राई किए। आई मीन दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। वी कैन नॉट मेंड आवर वेज बिकॉज आई मीन वी डोंट हैव ऑनेस्ट लीडरशिप। आई एम सॉरी टू से दिस इज ऑल आई हैव टू से। अगर हमने डोनेशन की वैक्सीनेशन की ली हुई वैक्सीन से ही अपनी कौम को वैक्सीनेट करना है तो फिर तो शायद ज़्यादा वक्त लग जाए, क्योंकि मुल्क अपने लगा कर ही हमें डोनेशन देंगे ना। उमर साहब कहते हैं कि बहुत पैसे हैं हमारे साथ, हम खरीद सकते हैं, खरीदेंगे। अभी तक खरीदते हुए नज़र तो नहीं आया। अगर ख़रीदनी होती तो वही बात है, पिछले 6 माह में ख़रीद लेते। जब पूरी दुनिया की हुकूमतें वैक्सीनेशन के ऑर्डर्स दे रही थी तो हमने क्यों नहीं दिए? और हम क्यों अभी तक जो है हमारे मुल्क में हम ये कह रहे हैं कि जी हम 60 से ऊपर लगाएंगे, फिर कह रहे हैं 50 से ऊपर लगाएंगे। जो वर्किंग एज इसके लोग हैं, जिन्होंने काम करना है, जिन्होंने बाहर निकल के मईशत का पहिया चलाना है, हमारा ख्याल है हम उनको अगले 4 साल नहीं लगाएंगे और उनको घरों में ही बिठाए रखेंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि जी 30 साल और 40 साल जो असल एज है, वर्किंग एज है, जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। फिर हमारी यूथ जो है वो एक अक्सरियत में है जिसकी वजह से हमने यूनिवर्सिटीज़ बंद की हुई हैं, तालीमी इदारे बंद किए हुए हैं। उनकी बारी तो शायद 2 दिहाइयों के बाद आएगी। और अगर आपके पास पैसा है और आपने नहीं खर्चा तो ये तो उससे बड़ा जुर्म है ना। एक पैसा ना होने की वजह से आप वैक्सीन नहीं खरीद सके। अगर तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है वैक्सीन ख़रीदने के, इसलिए हम डोनेशन की वैक्सीन पे गुजारा कर रहे हैं, तो ये और बात है। और अगर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हमारे पास वैक्सीन ख़रीदने के पैसे मौजूद हैं लेकिन हम जानबूझकर नहीं ख़रीद रहे, तो ये और बात है। तो ये दोनों में से कौन सी बात है ये तय कर लेते हैं पहले कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी गलत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोविड की पहली और दूसरी लहर में
हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर थी, नताइज भी बेहतर थे। वैक्सीनेशन में आकर हुकूमत उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी। एनसीओसी की परफॉर्मेंस भी वैक्सीनेशन के हवाले से उस पर बहुत सवालिया निशान है। हमें बहुत तेज़ी से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। दुनिया हमसे कट कर रह जाएगी। आप ये मत समझिए अगर हमने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं किया, दुनिया हमारे साथ ट्रैवल, ट्रेड, हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म कर देगी और हमें अपने आप से अलग कर लेगी। उसके बाद जो आज भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये सब मंत्रा ख़त्म हो जाएगा अगर हमने अपना लेबर का वर्कर वैक्सीनेट नहीं किया, हमने अपनी सारी चीज़ें वैक्सीनेट नहीं की। वैक्सीनेशन इस दुनिया में, इस ग्लोबल विलेज में रहने के लिए उसकी चाबी है। और मैं समझता हूँ इसमें जो कोताही हुई है, जो डिले हुआ है, चले हमारे यहाँ हुकूमत के एहतसाब की तो कोई बात नहीं है। अगर ऐसा ऑपोजिशन ने किया होता तो मैं डिमांड कर सकता था कि उस पर रेफरेंस बना लिया जाए, लेकिन चूंकि हुकूमत इन सब चीज़ों से मुबर्रा है तो कम अज़ कम खुद ही अपना एहतसाब करके इसको मेक और ब्रेक की बजाय